नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आज की क्लास में आप जो 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले वो विकल्पीय प्रश्न से। तो प्रश्न है हमारा, निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है काजू, सेब, आम, अनानास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा आम। ठीक है, आम हमारा क्या एक सत्य फल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2 है, दही से मक्खन पृथक करने की विधि है पुर्दपातन, बाष्पन, निष्कर्षण, अपकेंद्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अपकेंद्रण। ठीक है, दही से मक्खन प्राप्त करने की विधि हमारी क्या कहलाती है, तो अपकेंद्रण कहलाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेचित जनन, कायिक जनन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से जो है कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन हमारा अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कायिक जनन। प्रश्न संख्या 4 है, गति के नियम के प्रतिपादक कौन? न्यूटन, आइंस्टाइन, कार्बोनिकस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन। गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है। इन्होंने कुल 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं होता है? नौशादर, आयोडीन, कपूर, नमक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा नमक। ठीक है, नमक हमारा क्या होता है? ऊर्ध्वपातक नहीं होता है। ऊर्ध्वपातक क्या होता है? जिसको गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल रहा है। ठीक है, ऊर्ध्वपातक कहलाता है। जैसे कि नौशादर हो गया, आयोडीन है, कपूर है। इनको जब भी आप गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेंगे, सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? हवा में, जल में, ठोस में, निर्वात में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ठोस में। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कीट बच्ची पौधा है नेफेंथीज, संडियो, वीनस फ्लाई ट्रैप, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेफेंथीज भी होता है, संडियो, वीनस फ्लाई ट्रैप, गडपर्णी, ड्रोसेरा, ये सारे के सारे क्या हमारे कीट बच्ची पौधे होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, नमक के विलयन से प्राप्त करने की विधि है बाष्पन विधि द्वारा, छानना, निष्कर्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बाष्पन विधि द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम या फिर टन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शक्कर से, क्लोरोफिल से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो जल से निकलती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, कोशिका वृत्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, एक व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पादप कोशिका में। ठीक है, कोशिका वृत्ति हमारी कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है। ये किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा चीनी। ठीक है, यौगिक का हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा? तो चीनी हो जाएगा। यौगिक क्या होते हैं? तो यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा ये सभी। ठीक है, कायिक प्रवर्धन हमारा तीनों तरीके से सक्षम होता है, जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्तियों द्वारा भी होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, बल का मात्रक है न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम या फिर कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से संयुक्त पत्ती छांटिए। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नीम की पत्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा नीम की पत्ती, ठीक है। संयुक्त पत्ती हमारी कौन सी है? तो नीम की पत्ती है। प्रश्न संख्या 16 है, घर्षण बल निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या फिर उपरोक्त से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सतह की प्रकृति पर। प्रश्न संख्या 17 है, एएसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, बर्तन बनाने वाले कुम्हार की चाक की गति होती है दोलन गति, सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से जगह घूर्णन गति, ठीक है। बर्तन बनाने वाले कुम्हार की जो चाक की गति होती है कैसी होती है? तो घूर्णन गति होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, नर तथा मादा एगुमक के संयोग की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण, निषेचन, जनन, बीज निर्माण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा निषेचन, ठीक है। नर तथा मादा युग्मक के जो संयोग की क्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं? तो निषेचन बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से कौन सा सजीव है? मोटर, रेलगाड़ी, केचुआ, साइकिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से जो होगा केचुआ, ठीक है। सजीव वस्तु क्या होती है जिनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। निर्जीव वस्तु क्या होती है जिनमें जीवन नहीं पाया है? जैसे कि मोटर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, निर्जीव है, और केचुआ हमारा सजीव है, ठीक है। प्रश्न संख्या किसी फल का पेड़ से गिना उदाहरण है चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्व बल का या फिर पेशीय बल का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा गुरुत्व बल का, ठीक है। फल का पेड़ से गिरना कैसा है? तो गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल क्या होता है? जिसमें किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 से बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, फटक कर, चालक द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। इससे क्या होता है? जो भी हमारे लोहे के कण होंगे वो चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और बालू और लोहा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 से पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में या फिर आम में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अजूबा में, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 से उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया, कुत्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मेढक, ठीक है। कुत्ता हमारा स्थल पे रहता है और मछली भी जल में रहती है, ठीक है। और चिड़िया क्या है? तो स्थल पे भी रहती है, नभ में रहती है। उभयचर जंतु क्या होते हैं? तो वे जीव जंतु जो जल व स्थल दोनों पर रहते हैं उभयचर जंतु कहलाते हैं। जैसे कि घड़ियाल, घोंगा, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये सारे के सारे क्या हमारे उभयचर जंतु है, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 से द्रव्यमान का मानक मात्रक है क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से जो है किलोग्राम, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 से दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने पर प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है छानना, अपकेंद्रण, तलछटीकरण, बाष्पीय विधि द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से जगह अपकेंद्रण विधि द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 से सुषुप्त पौधा किसे कहा जाता है? जड़ को, बीज को, फूल को, पत्ती को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा बीज को, ठीक है। बीज को हम क्या बोलते हैं? सुषुप्त पौधा बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसको नमी मिलेगी, ठीक है, वैसे ही ये क्या है? एक पौधे के रूप में अपना जीवन प्रारंभ कर देगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 से कायिक प्रवर्धन होता है जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तना के द्वारा, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से जो है ये सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 से न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा तृतीय नियम, ठीक है। प्रथम नियम हमारा जड़त्व के नियम से संबंधित है और द्वितीय नियम संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 से बल की इकाई है आर्ग, डाइन, न्यूटन, कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से जगह न्यूटन, ठीक है। बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन है। प्रश्न संख्या 31 है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़े, त्वचा या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से जगह गलफड़े, ठीक है। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़े पाए जाते हैं।
ठीक है। फेफड़ों के माध्यम से तो मानव सांस लेता है, ठीक है, और त्वचा के माध्यम से मेढक लेता है। पर्सन संख्या 32 से 1 गज बराबर होता है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से जगह 3 फुट, ठीक है। यदि हम बात करें 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो फिर आपको बताना है 12 इंच होते हैं, ठीक है। और 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 से घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। छानना, निथारना, तलछटीकरण, वाष्पन विधि द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से जगह वाष्पन विधि द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 से पहलवान को बाहर उठाने में लगने वाला बल है। पेशीय बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से जगह पेशीय बल, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 से निम्न में से कौन सा उभयचर प्राणी है? खरगोश, चूहा, मेढक, गाय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से जगह मेढक, ठीक है। मेढक क्या हमारा तो उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी क्या होते हैं? वे जीव जंतु जो स्थल व जल में दोनों में निवास करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 से निम्न में से कौन सा मछली का अनुकूलित अंग नहीं है? दारारेखित शरीर, गलफड़े, पंख, फेफड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी जगह फेफड़ा, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 से जल का पीएच मान लगभग किस मूल्य पर होता है? 3 पर, 7 पर, 10 पर या फिर 1? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सी जगह 7 पर, ठीक है। जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। 7 हमारा क्या होता है? उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 से किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है? घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या फिर किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है जीवधारियों के नामकरण की दो इनाम पद्धति के जनक है। लिनियर, फुंक, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से जाएगा लिनियर, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है जीन क्या है? प्रोटीन है, डीएनए श्रृंखला का एक भाग है, कोशिका है या फिर अंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से जाएगा डीएनए श्रृंखला का एक भाग है जीन, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर वाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से जगह एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। प्रश्न संख्या 42 से चुंबकीय क्षेत्र किसका गुण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से जगह चुंबकीय, केवल चुंबक का होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किसका होता है? तो केवल चुंबक का गुण होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 43 से जीवों में कोशिका विभाजन का उद्देश्य है वृद्धि और मरम्मत, प्रजनन, पाचन, शोषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस जगह वृद्धि और मरम्मत, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 से यदि किसी सामग्री की ताप नियतांक अधिक हो तो वह क्या करेगी? जल्दी गर्म होगी, धीरे धीरे गर्म होगी, ताप नहीं बढ़ेगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से जगह धीरे गर्म होगी, धीरे धीरे गर्म होगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी का मान लगभग होता है 9.8, 8.9, 10.8, 9.0। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से जगह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 से वायुमंडल में ओजोन की मुख्य भूमिका क्या है? तापमान बढ़ाना, अल्ट्रावायलेट विकिरण अवरोधन, ऑक्सीजन देना, ध्वनि प्रसारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से जगह अल्ट्रावायलेट विकिरण अवरोधन, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 से जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा किस स्तर पर होती है? विभिन्न प्रकारों में, समान संसाधन के लिए, अलग संसाधन के लिए, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से जगह समान संसाधनों के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 से कंपास किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल पर, चुंबकीय बल, चुंबकत्व या फिर ताप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से जाएगा चुंबकत्व बल, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? शर्करा, विटामिन सी, सोडा, हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से जगह विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका भी होता है। प्रश्न संख्या 50 से किस प्रकार की ऊर्जा और प्रश्न संख्या 50 से किस प्रकार की ऊर्जा सौर पैनल में परिवर्तित होती है? विद्युत से प्रकाश, प्रकाश से विद्युत, ताप से प्रकाश या फिर ध्वनि से ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से जगह प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।